अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से चीन अमेरिका पर भड़का हुआ है और इसके बाद से चीन ताइवान के चारों तरफ अब तक का सबसे बड़ा मिलिट्री अभ्यास कर रहा है, जिसकी तस्दीक करती है 5 तस्वीर इस वक्त आपके सामने। इस युद्ध अभ्यास में समुद्र से लेकर जमीन और हवा में भी ताइवान की घेराबंदी की जा रही है, जिसमें सेनाएं अपने सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों को भी युद्ध अभ्यास में शामिल कर रही है। वहीं चीन ने ताइवान स्ट्रेट में जंगी जहाज, जासूसी सैटेलाइट और परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियों को भी तैनात कर दिया। इस बीच ताइवान को डराने के लिए चीन लगातार युद्ध की तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ ताइवान में फाइटर जेट को उड़ाने के लिए पायलट्स की भारी कमी तो है ही, उसे स्ट्रॉबेरी सैनिक से भी डरा रहा है, जो चीन से युद्ध नहीं चाहते। जंग में जाने से बचने के लिए वो बर्गर खाकर अपना वजन बढ़ा रहे हैं ताकि उन्हें युद्ध में ना भेजा जाए। चीन की जंग की धमकी पर जोरदार पलटवार करने का दम भर रहा है ताइवान। लड़ाकू विमान उड़ाने वाले पायलटों की कमी से जूझ रहा है। अमेरिकी संसद की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से चीन उस पर भड़का हुआ है। चीन की तैयारी, टेंशन में ताइवान। चीन से कैसे टक्कर लेगा ताइवान? पायलटों की कमी, कौन उड़ाएगा फाइटर जेट? नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे के बाद चीन ने ताइवान की नाकेबंदी करने में 1 सेकंड की देरी भी नहीं की। चीन ने ताइवान के पास 6 इलाकों में सैन्य अभ्यास कर उसे अपना गुस्सा दिखाया। चीन पहले ड्रिल ताइवान से करीब 100 किलोमीटर दूर करता था, लेकिन पेलोसी के दौरे के बाद वो ताइवान पर ज्यादा आक्रामक है। यही नहीं, ताइवान और अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन ने 100 से ज्यादा फाइटर जेट को ताइवान की एयर स्पेस में उड़ा दिया और दावा किया जा रहा है कि चीन ताइवान को घुटनों पर लाने के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को दागने में भी नहीं हिचक रहा। मतलब ये कि नैन्सी पेलोसी के ताइवान की धरती पर कदम रखने के बाद से ही ताइवान की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया का दावा है कि चीन ताइवान पर कभी भी हमला कर सकता है। हालांकि ताइवान ने भी अमेरिका की मदद से चीन को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है। चीन का सामना करने के लिए ताइवान अमेरिका के F-16 फाइटर जेट पर निर्भर है, लेकिन मुसीबत यह है कि उसके पास अमेरिकी फाइटर जेट को उड़ाने के लिए पायलटों की भारी कमी है, जिससे उसकी टेंशन बढ़ गई है। मतलब ये कि अगर ताइवान पर हमला होता है तो चीन से टक्कर लेने में उसे कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ताइवान पर चीन की हमले की तैयारी। ताइवान को देंगे स्ट्रॉबेरी सैनिक धोखा। स्ट्रॉबेरी सैनिक के भरोसे जंग कैसे? हालात को देखते हुए लगता है कि चीन युद्ध पर आमादा है, इसलिए उसने ताइवान स्ट्रेट में जंगी जहाज और परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बियों को भी तैनात कर दिया है। इस बीच ताइवान सिर्फ पायलटों की कमी ही नहीं, बल्कि अपनी सेना की स्ट्रॉबेरी सैनिकों से भी परेशान है। और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि ताइवान के सैनिक किसी भी सूरत में जंग नहीं चाहते हैं। जंग में जाने से बचने के लिए वो बर्गर खाकर अपना वजन बढ़ाने या यूं कहें कि मोटे होने में जुटे हैं, ताकि चीन से जंग छिड़ने पर उन्हें युद्ध में ना भेजा जाए। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया इन्हें ताइवान के स्ट्रॉबेरी सैनिक के नाम से बुलाता है। जंग से पहले संकट में ताइवान। चीन से कैसे निपटेगा ताइवान? चीन अमेरिका के बीच में फंसा ताइवान। ये भी दावा है कि ताइवान के सैनिक चीन से बेहतर संबंध चाहते हैं ताकि जंग ना हो और उनकी नौकरी सुरक्षित रहे। दावा किया गया कि ताइवान के स्ट्रॉबेरी सैनिक ने पेलोसी के दौरे का भी विरोध किया था। इनका आरोप है कि पेलोसी का दौरा कराकर अमेरिका ने चीन को उकसाया है और इसी वजह से चीन ताइवान पर हमले की तैयारी में है।
उधर हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की सरकार चीन की सरकार के समर्थन में खुलकर आ गई है। हांगकांग सरकार ने अमेरिकी संसद के स्पीकर नैन्सी पेलोसी पर चीन के प्रतिबंध का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी यात्रा भड़काने वाली थी। चीन ने बड़ा कदम उठाते हुए नैन्सी पेलोसी और उनके परिवार के सभी सदस्यों पर चीन में एंट्री पर बैन लगा दिया है। प्रतिबंध देखिए किस तरह से यहां पर उनकी इस यात्रा के बाद लगाया गया और साथ ही चीन ने अमेरिका के साथ फिलहाल बातचीत पर भी रोक लगा दी है। तो अमेरिका की तरफ से ये कदम जो है देखिए किस तरह से उठाया गया है। चीन ने ये कदम उठाया है अमेरिका के खिलाफ। नैन्सी पेलोसी पर कार्रवाई का समर्थन यहां पर किया जा रहा है। नैन्सी की यात्रा को भड़काऊ यहां पर बताया गया है। तो चीन ताइवान के बीच में लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। चीन को हांगकांग का साथ भी यहां पर मिला है। नैन्सी पेलोसी पर जो कार्रवाई हुई है वो उसकी तरफ से कही जा रही है कि बिल्कुल ठीक है। इस बीच आपको बताते हैं तफसील से कि अमेरिका ड्रैगन के खिलाफ पूरी तैयारी में है। अपने जंगी जहाजों के साथ एशिया में तैनात करीब 2 लाख सैनिकों को एक्टिव मोड पर भी कर दिया है। कैसे आपको बताते हैं। दरअसल आज की स्थिति में ताइवान के आसपास यूएस के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात है। ये यूएस का प्लान ड्रैगन है जिसे आप बहुत तफसील से यहां पर समझिए। जो हम आपको बता रहे हैं 4 एयरक्राफ्ट कैरियर में से 3 न्यूक्लियर जो हैं वो किस तरह से एयरक्राफ्ट यहां पर हैं, यानी कि 3 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट यहां पर तैनात हैं। अब जिस तरह की ये वैश्विक स्तर पर स्थिति बन रही है उसके चलते ये बड़ा प्लान यहां पर यूएस के जरिए सामने आ रहे हैं। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि एशिया में 2 लाख यूएस सैनिक है, यानी कि करीब 2 लाख इसकी संख्या यहां पर है, जो कि अपने आप में बड़ी संख्या के तौर पर है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यूएस का प्लान ड्रैगन क्या है। जापान में यूएस सेना की मौजूदगी किस तरह से यहां पर बड़ी तादाद में है, क्योंकि जापान की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका की है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि यह प्लान यहीं तक नहीं रुकता है, एक कदम और आगे बढ़ता है। दक्षिण कोरिया में भी यूएस सैनिक की तैनाती, और यह बड़ी संख्या में तैनाती है जो अपने आप में बताती है कि किस तरह से बेहद गंभीरता के साथ अब ये पूरी रणनीति स्ट्रेटेजी जो है वो बन रही है। वहीं फिलीपींस में यूएस का बेस, यानी कि ताइवान के पड़ोसी फिलीपींस में यूएस का बेस मौजूद है, जो ये बताता है कि आने वाले वक्त में जब सैन्य क्षमता यहां पर एक दूसरे पर भारी पड़ेगी तो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका इसकी भी यहां पर सामने आएगी। सिंगापुर का भी जिक्र लेते हैं जहां पर यूएस सैनिकों की तैनाती यहां पर नजर आती है। तो यूएस का ये प्लान ड्रैगन यहां पर कुछ इस तरह से नजर आता है, जो कि अपने आप में वैश्विक स्तर पर एक बड़ी तस्वीर भी पेश करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन इस बीच क्या चीन ने ताइवान जंग की तारीख मुकर्रर कर दी है? क्या चीन ने ताइवान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है? क्या चीन की अमेरिका से भी भिड़ने की पूरी तैयारी है? जिस तरह चीन ताइवान के इतने नजदीक लाइव वॉर ड्रिल कर रहा है उसे देखकर तो यह सवाल उठना लाजमी है। यह पहली बार है कि चीन ताइवान की सरहद से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर अपना युद्ध अभ्यास कर रहा है। जारी है चीन का युद्धाभ्यास। ताइवान के पास लाइव फायर ड्रिल। और 68 फाइटर जेट और 13 जहाजों से ताइवान को घेरा। जंग का काउंटडाउन शुरू। दुनिया अभी तक सिर्फ यूक्रेन जंग से परेशान थी, लेकिन ताइवान के नजदीक चीन के लाइव फायर ड्रिल ने उसकी टेंशन और बढ़ा दी है। दरअसल युद्धाभ्यास के नाम पर चीन ने ताइवान को हर तरफ से घेरा हुआ है।
इतना ही नहीं, ये पहली बार हुआ है कि चीन की सेना ताइवान के इतने नजदीक कोई युद्धाभ्यास कर रही है। फिलहाल चीन के निशाने पर ताइवान के 6 अहम बंदरगाह हैं। इनके जरिए ताइवान का ज्यादातर व्यापार होता है। शुक्रवार चीन ने अपने 68 फाइटर जेट्स को ताइवान के आसपास वाले इलाके में उड़ाया था। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन के फाइटर जेट और उसकी नौसेना के जंगी जहाज ताइवान की मीडियन लाइन को पार कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ताइवान के रक्षा मंत्रालय का आरोप है कि चीन उनके मुख्य द्वीप पर हमला करने का युद्धाभ्यास कर रहा है और वो अपने इस युद्धाभ्यास की आड़ में कभी भी ताइवान पर हमला कर सकता है। लेकिन ताइवान के आरोप पर चीन का कहना है कि उसकी सेना पारदर्शिता और पेशेवर तरीके से अपना युद्धाभ्यास कर रही है। 军事的演训公开、透明、专业，符合国内法，符合国际法，符合国际惯例，旨在向肇事分子发出警示，旨在要向台独势力进行惩戒。 नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से ताइवान और चीन के बीच जो तनातनी शुरू हुई वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि चीन ने अपने युद्धाभ्यास के दौरान ताइवान के पास अपने 68 फाइटर जेट्स और 13 जंगी जहाजों को तैनात कर रखा है। ताइवान का आरोप है कि चीन के लड़ाकू विमान युद्धाभ्यास के दौरान बार-बार उसके एयर स्पेस में घुस रहे हैं। इतना ही नहीं, ताइवान का यह भी कहना है कि उसकी वायुसेना को ताइवान के एयर स्पेस में घुसा एक चीनी ड्रोन को खदेड़ने के लिए फ्लेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन चीन की वायुसेना ताइवान के तमाम आरोपों को दरकिनार कर अपने युद्धाभ्यास में मशगूल है। 今天，我和战友听令执行抵近设要任务，在空中目视距离俯瞰宝岛台湾的海岸线和中央山脉，作为军人的使命感 和荣誉感油然而生，维护祖国领土完整的决心更加坚定。我们将持续加强练兵备战，确保能够应对一切危机事态。 ताइवान के सिंचू एयरबेस के रनवे पर अपनी उड़ान भरने के लिए दौड़ते ये ताइवान की वायुसेना के फाइटर जेट हैं। चीन अगर ताइवान को डराने के मकसद से अपना युद्धाभ्यास कर रहा है तो ताइवान भी चुप नहीं बैठा है। वो भी चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में जुटा हुआ है। ताइवान अपने एयर स्पेस के अंदर अपनी तैयारी कर रहा है। ताइवान के प्रीमियर सू सेंग चांग का कहना है कि चीन एक दुष्ट पड़ोसी देश है जो पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है।币20在我们的门口耀武扬威，而把国际最频繁的航道任意借由军演加以破坏，受到周边国家、全世界的谴责。我们呼吁中国把心力用来照顾人民，才是最重要。 चीन की मीडिया के मुताबिक चीन ने अपने युद्धाभ्यास में अपनी नौसेना, वायुसेना और रॉकेट फोर्स को शामिल किया है। इसके अलावा चीन ताइवान पर इस कदर भड़का हुआ है कि उसने ऐलान कर दिया है कि उसका युद्धाभ्यास अब 15 अगस्त तक जारी रहेगा।
चीन अपना यह युद्धाभ्यास येलो सी में करेगा। चीन ने समंदर के इस रास्ते से गुजरने वाले तमाम देशों के जहाजों के लिए 15 अगस्त तक इस रास्ते का इस्तेमाल न करने की बाबत बाकायदा एक एडवाइजरी भी जारी की। पहले चीन अपना युद्धाभ्यास 6 अगस्त को खत्म करने वाला था। इसके अलावा ग्लोबल टाइम्स की एक खबर के मुताबिक चीन की नौसेना के पूर्वी थिएटर कमांड ने अपने 10 जंगी जहाजों के साथ लाइव वॉर ड्रिल की और ये वॉर ड्रिल चीन के ज़ेनजियांग, फुजियान और गुआंगडोंग इलाकों के पास की गई। दरअसल चीन ताइवान को अपना इलाका मानता है, लिहाजा चीन को जब भी मौका मिलता है वो ये बात जताने की कोशिश करता है कि वो जब चाहे ताइवान पर कब्जा कर सकता है। 民进党当局这些年来不断地推进渐进式的台独，大搞去中国化，在所有国际的和多边的场合，试图搞2个中国，搞一中一台，这不是在明目张胆地改变现状吗？ चीन के रुख पर अमेरिका का कहना है कि वो चीन की हर हरकत पर नजर रखे हुए है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन किर्बी का कहना है कि अमेरिका किसी की धमकी से नहीं डरेगा और अमेरिकी नौसेना पश्चिमी प्रशांत महासागर में अपना काम करती रहेगी। Of course, we remain committed to a two-state solution. That was one of the president's key messages on his trip, both to Jerusalem and to Bethlehem. That we still want to see that be the outcome, but both sides have to want it too. चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक शनिवार को भी चीन की सेना के पूर्वी थिएटर कमांड ने ताइवान के पास समंदर और आसमान में अपना युद्धाभ्यास जारी रखा। शनिवार को चीन की सेना ने ताइवान के उत्तरी, दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी इलाकों के पास लाइव वॉर ड्रिल की। इस वॉर ड्रिल में लैंड अटैक और सी अटैक पर फोकस किया गया। दरअसल ताइवान को डर है कि चीन की सेना अपने युद्धाभ्यास की आड़ में उस पर कभी भी हमला कर सकती है और चीन की सेना के ताइवान की सीमा के इतने नजदीक युद्धाभ्यास करने के पीछे भी उसका असल मकसद यही है।